अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से हमारे बकिया जो हिस्सा रह गया था उसके साथ कि डिसीजन के अंदर काम कैसे करते हैं। हमारी अब दो किस्म की टाइप्स रह गई हैं डिसीजन की, ठीक है। एक रह गई है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट और एक रह गई है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले हम हैंडल करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को, ठीक है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा मज़ेदार वर्क है, थोड़ा सा यूँ कह लें कि जस्ट लाइक डोंकी वर्क है। सो हम इसको पहले कंडीशनल ऑपरेटर हैंडल करते हैं। इंटीजर कोई भी वैल्यू ले लें आप, जिस तरीके से हमारे पास आ गई ए आ गई, वेरिएबल ही है ना, ए इज इक्वल टू 10, ओके। अब हम लगाते हैं सीधा कंडीशन, ओके। इफ़, ये भी इफ़ देन लॉजिक ही है, लेकिन हमारे पास कंडीशन आ जाती है ए ग्रेटर देन 10, आगे क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग थ्रू द सिंटैक्स। अब हमारे पास आएगी ट्रू स्टेटमेंट कि अगर ये ए जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। समझ रही बात की? तो हमारे पास क्या आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। सही। अच्छा जी, अब हमारे पास टर्म आती है फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स कॉलम पहले आ गया, अब हम लिखेंगे आगे इसकी हेडिंग, द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 10। ऑलराइट, सो अगर हम अभी इसको रन करके देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस दैन 10, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 10 रखी है तो ये 10 से बड़ी नहीं जबकि 10 के इक्वल है। सो वैल्यू लेस शो करा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कर दें फॉर एग्जांपल 11 तो तब क्या हमारे पास आंसर आता है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन 10। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले हमारे पास वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा, ओके। अच्छा जी, अब हमारा जो बाकी का काम था स्विच स्टेटमेंट, अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जी। इंट फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ हम जो काम करने जा रहे हैं इंट के अंदर। इसके अंदर हम यूँ कह लें कि कंसोल पे एक कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि यूज़र से खैर ना सही कोई अपनी टाइप की दो वैल्यूज हम दे देते हैं, जिनको वो सम भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा और डिवाइड भी करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। ओके, चलेगा, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं अपना स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देते हैं, उसमें क्या जाता है, वेलकम टू कंसोल कैलकुलेटर, welcome to console calculator by using switch statement। हाँ जी, सो अब हम इसका बेसिक सिंटैक्स वगैरह मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्विच का कीवर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि हमारा वर्क क्या होना है, मीन्स कि हमने किस टाइप का काम करना है। तो अभी हम इसमें खैर यूज़र से पूछ लेते हैं कि वो क्या करना चाहता है। चंद तरह के काम ही है ना। What you want to do, please enter the operator। हाँ जी, तो हम यहाँ पे एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं CHAR, जो कि इसकी डिक्लेरेशन का तरीका है, और हम वेरिएबल ले लेते हैं CH
जो कि यूज़र वैल्यू जिसको असाइन करेगा, ठीक है। ये आ गया कि हमारे पास कैरेक्टर CH। अब यहाँ पे यूज़र से हम वैल्यू लेंगे CIN अच्छा जी, सीन आ गया हमारे पास। और हम यहाँ पे अब वैल्यू लेते हैं, हमने किस में स्टोर करानी है। आपको ये इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज़ में इसको स्टोर करा रहे हैं, CH के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एम्परसेंड का साइन और यहाँ पर आ जाएगा CH। ऑलराइट, ऑफ सो के ये वैल्यू को लेगा, अदरवाइज सो ये ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना करके पहले रन करके देखते हैं कि ये वैल्यू गेट भी करता है कि नहीं यूज़र से। अभी ये इसका एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई कोडिंग वगैरह नहीं की। सो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम इसको करके देखते हैं। सो येस, इट इज़ रनिंग, बट ये जो हमारे पास कंसोल पे डाटा आ रहा है ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ठीक है। पहले हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। वेलकम टू द कंसोल कैलकुलेटर बाय यूजिंग, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम जो हमने आउटपुट लेनी है वो भी हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं चलेंगे, इधर ही ले लेते हैं, इसमें कौन सा इतना इशू है। सो इट्स वर्किंग। अब हम यहाँ पर रख देते हैं हमारे पास जो हमारा ऑपरेटर था, क्या था, CH, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, हाँ जी। सो ये स्पेस हम रिमूव कर देते हैं, चाहे उसमें उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पेस फिर भी आ रही है। चलो खैर कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसका सिंटैक्स में आपको बताते चलूँ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे केस का कीवर्ड, उसके बाद ऑपरेटर जो कि यूज़र एंटर करेगा। ओके, पहले वो एंटर करेगा प्लस का ऑपरेटर सम करने के लिए, ऑलराइट। और ये हम लिखेंगे अपोस्ट्रोफी साइन के अंदर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट में कॉलन, नॉट सेमी कॉलन। अच्छा जी, अब इस केस में हमने क्या लिखना है, हम एक वेरिएबल ऊपर शो करा देते हैं, इंटीजर res, ओके, रिजल्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर क्या आएगा, रिज़ल्ट इज इक्वल टू A+B, ठीक है। बट इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि हमने इसको सी आउट भी कराना है। और एडिशन इज हाँ जी, तो एडिशन इज, इसको हमने इसको आगे रन भी करना है, मिनट, हाँ जी, एडिशन इज। अब ये इसका सिंटैक्स है, जिस तरीके से हम उधर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते थे जस्ट लाइक %d, तो हम यहाँ पे पहले एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम जिसमें वैल्यू स्टोर है और एंड विद सेमीकोलन, ओके। लेकिन चूंकि हमने वैल्यू ली थी और हमने इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो इसलिए यहाँ ये करना मत भूलें स्टार्ट में, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। और अकॉर्डिंग टू स्विच सिंटैक्स लास्ट पे जब आपका पूरे का पूरा कोड कंप्लीट हो जाए तो आपने यहाँ पर इसको ब्रेक कराना है, ठीक है, ये बहुत लाजमी है। आगे करते हैं, ये जस्ट लाइक मैंने आपको जैसे बताया था कि ये एक डोंकी वर्क है। सो हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ये देखें जी, कॉपी पेस्ट, वंस अगेन कॉपी पेस्ट, और एक बार फिर से कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमारे पास 4 किस्म के केस आने हैं, ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर्स चेंज करते जाएंगे और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इज, राइट। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, साइन चेंज, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइकेशन इज, हाँ जी, द लास्ट वन डिवीजन, यहाँ पर ये इसका साइन आ जाएगा,
डिवाइड का, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, खैर पूरा नहीं मैं बता रहा, डिवीजन। ऑलराइट, एट द एंड मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमने डिफ़ॉल्ट को लाजमी हैंडल करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये है इसका सिंटैक्स। जिस तरीके से एल स्टेटमेंट लाजमी एंटर होती थी, इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट भी आपका लाजमी ही होगा। अच्छा जी, सी आउट। अब हमने यहाँ पे मैसेज शो कराना है। अगर यूज़र जो है कोई भी गलत ऑपरेटर एंटर करता है तो उसके यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड ऑपरेटर, ट्राई अगेन प्लीज़, ठीक है। ये है हमारे पास मैसेज आ चुका। इसको भी खैर हम नेक्स्ट लाइन में ले सकते हैं, कोई पता नहीं होता पूरे वक्त का। अच्छा जी, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एरर, वो कहता है कि जो केस का जो लेबल है ये विद इन स्विच स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। ये सारा पोर्शन मीन्स के डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये एक स्विच स्टेटमेंट का पूरा पार्ट है, सो हम इसको इधर से किया आपने कट और इधर पेस्ट, और अब हम इसको रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारे पास ऑपरेटर हम यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस का। ऑलराइट, एडिशन इज़ 30, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ ली थी, एक वैल्यू थी हमारे पास, किधर गया, नो प्रॉब्लम, आ जाता है। एक वैल्यू हमने ली 10, दूसरी वैल्यू हमने ली थी 20, सो एडिशन इज़ 30। अगेन रन करते हैं, मैं आपको सारे फंक्शंस परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये आपका आ गया मैसेज, ये आ गया आपका माइनस का ऑपरेटर, एडिशन इज़ आपके सामने, क्योंकि ए माइनस बी था तो 10 माइनस 20 ऑफ कोर्स माइनस 10 ही आता है। मल्टीप्लिकेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काम मज़े का लगा है। ये देखें अब, क्योंकि स्विच से मज़ेदार चीज़ कोई नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज़ 200, 10 और 20 200। अच्छा जी, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10/20 ऑफ कोर्स, तो ये डिवीजन आ गई 0, तो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन द लास्ट डिफ़ॉल्ट कैसे रन होगा, अगर हम कोई इनवैलिड ऑपरेटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मोड रिमाइंडर टू फाइंड रिमाइंडर, देन इनवैलिड ऑपरेटर, ट्राई अगेन प्लीज़। सो यह था हमारा आज का काम, और ये था हमारा स्विच डिसीजन, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में लूप के साथ। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।